गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 2.1 चालू कर रहे हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए 5 से 10 मिनट लगता है, इसलिए हम लोग इसके 2 लेक्चर में बनाएंगे वीडियो, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूँ और फिफ्थ तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूँ, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग थर्ड और फोर्थ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए, IMPA नोटबुक में लिख लेना ये, ठीक है। पॉज करके ये पहले लिख लेना। क्या है? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, जब भी 2 लाइन पैरेलल होती है, 2 लाइन जब भी पैरेलल होती है, जैसे ये दी हुई है, व्हेन इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, याद रखना सिर्फ अभी के लिए नहीं, जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो तब तक याद रखो। शायद आगे तुमको अगर टीचर बनना है या अपने बच्चों को पढ़ाना है तो लाइफ टाइम तक याद रखो। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, जब भी 2 लाइन पैरेलल होती है हमको 3 बातें मिलती है। नंबर 1, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तुमको मालूम है, मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है पहले वीडियो में, जिन्होंने देखा नहीं होगा देख लेना। करस्पॉन्डिंग एंगल की 4 पेयर होती है, लाइन के ऊपर 1, लाइन के नीचे 2, ठीक है। यहाँ पर लाइन के ऊपर 3, लाइन के नीचे 4। तो जितनी भी चारों पेयर होते हैं चारों इक्वल होती है। अगर ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा, ये 85 है तो ये भी 85 होगा, याद रखना। तो ये आंसर तो तुम्हारा मिल गया ऐसे। उसके बाद पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट मतलब जेड मैंने बोला था, ये वाला और ये वाला, उसकी 2 पेयर होती है, ये वाला और ये वाला, वो दोनों भी इक्वल होते हैं। और थर्ड, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले, ये दोनों, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों मिलाकर 180 आते हैं और ये दोनों मिलाकर 180 आते हैं। जब भी 2 पैरेलल लाइन दिया होगा, ये 3 बातें याद रखना, हमको ले सकते हो तुम लोग, उसमें से जिस बात का हम लोग को इस्तेमाल करना है बस उतना ही लेना है, लेकिन ये तीनों ले सकते हो, याद रखना। जब भी 2 लाइन पैरेलल दिया होगा तो ये लिख लेना, ये एक्स्ट्रा के लिए दिया था। ओके, अभी मैं उसको बाद में रफ कर दूंगा। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है RP पैरेलल MS। देखो पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया मतलब हम ये तीनों बातें ले सकते हैं, वो तीनों बातें ले सकते हैं, पैरेलल दिया है मतलब। तो हम लोग को ये 1 2 3 4 एंगल निकालने बोला है, लेकिन मैं ना 7 के साथ निकालूंगा, क्योंकि 8 एंगल बनते हैं ना, 8 में से 1 दिया हुआ है, तो हम लोग बचे हुए 7 निकाल सकते हैं। इधर 4 ही निकालने बोला है, लेकिन मैं 7 निकालूंगा, एक्स्ट्रा निकालने वाला हूँ। एग्जाम में तुम 4 ही निकालना, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देख लेना तुम लोग डायग्राम में तुमको क्या दिख रहा है, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, बराबर है। लीनियर पेयर मैंने पढ़ाया है, ये दोनों मिलाकर 180 होता है। तो सबसे पहले फिर ये निकल जाएगा हमारा, तो हम लोग वो निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आओ, एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180। रीजन आएगा एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, मैंने LP लिख दिया है, ठीक है। देख लेना डायग्राम में आओ, RHD DHP, H हमेशा सेंटर में होना चाहिए, ये दोनों मिलाकर 180 है, ये मतलब RHD, ये मतलब DHP, या फिर लिख सकते हो DHR DHP, तुम्हारी मर्जी है। मैंने RHD लिखा हुआ है, दोनों मिलाकर 180 रहता है, ठीक है। उसमें से ये 85 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको RHD तो दिया नहीं है, DHP हमको दिया 85 इज इक्वल टू 180। तो RHD आएगा 180 प्लस का आएगा माइनस, और RHD मिलेगा तुमको 95। और जब तुमने लीनियर पेयर से एक एंगल और निकाल लिया, बस सारे आंसर अपने आप आ जाते। याद रखना, एक एंगल दिया तो एक लीनियर पेयर से निकाल लेने का और बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। अब मैं ओरली तुमको बता देता हूँ, 1 मिनट में आंसर आएंगे, और लिखने जाने के लिए उसको बड़ा आंसर हो जाता है वो। तो ओरली बोल देता हूँ, आओ ओरली तुमको मैं बता देता हूँ। ये तुम्हारा 95 आया, अभी हम लोगों ने निकाला। देखो इसको अपोजिट बोलोगे, पीछे वाला अपोजिट एंगल को पैरेलल भी ऐसे लेना देना रहता है, वो इक्वल रहते हैं। ये 95 तो ये भी 95 आएगा, ये 85 तो ये भी 85 आएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। 4 बातें मिल गई, हो गया आंसर। अब ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, तो ये 95 इधर आएगा,
ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये 85 आएगा। वही बात, फिर ये ऑपोजिट 85, ये आएगा 95। सारे आंसर हो गए। बस लिखने जाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अभी मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, ये 95 है तो ये भी 95 आएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल। तो नाम लिख, पहले पता होता है ओरली। इसका नाम क्या है, RHD, RHD, और इसका नाम ऑपोजिट ये है PH। एस मत बोलना, ज्वाइन थोड़ी है वो, PHG। ये एंगल है, ये एंगल है, ये PHG, ये ऑपोजिट है। ठीक है, RHD PHG। एंगल RHD इज इक्वल टू PHG। वाई दोनों इक्वल क्यों है, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, लेकिन RHD तो तुमको 95 दिया हुआ है, इसलिए PHG होगा 95। ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये 95 है, इसलिए ये भी आएगा 95। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल है, इसका नाम क्या रहेगा, DHP, और इसका नाम देखो क्या होगा, RHM, नहीं RHG। ऐसे एंगल बनेगा ना, इधर तो कुछ एंगल ही नहीं है, तो RHG, DHP और RHG। आओ, एंगल DHP इज इक्वल टू RHG, उसका भी रीजन आएगा ऑपोजिट एंगल। बट तुमको DHP कितना दिया हुआ है, 85। DHP कितना हुआ है, देखो DHP दिया हुआ है 85, इसलिए RHG भी आएगा 85। ठीक है, जो नहीं निकालना है वो भी मैं निकाल रहा हूँ तुमको ज़्यादा समझने के लिए। सिर्फ जितना बोला उतना ही निकालते तो ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं समझ में आता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे 85 और यह है 95। अब देखो, ये लाइन के ऊपर है 95, ये भी लाइन के ऊपर आएगा, ये भी आएगा 95। इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखने का, नाम लिखने का अच्छी तरह से, RHD, और इसका नाम रहेगा, देखो RHD हुआ तो MGH। तो यहाँ पे लिखना है एंगल RHD इज इक्वल टू MGH, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब पैरेलल लाइन दिया रहता है। तो हम लोग पैरेलल लाइन की बात भी पहले ऊपर लिख देंगे, RP पैरेलल MS एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी है, DK। ठीक है, ये लिखना पड़ता है जब भी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट वगैरह लोगे, क्योंकि ऑपोजिट और लीनियर पेयर को के टाइम लिखने की गरज नहीं होती पैरेलल है या नहीं, वो तो अपने आप आ जाता है। लीनियर पेयर अपने आप मिल जाती है, ऑपोजिट एंगल भी अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन जब भी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और इंटीरियर लेना पड़ता है, तब तुमको पैरेलल दिया है ये लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो RP पैरेलल MS तुमको दिया हुआ है और उनके ट्रांसवर्सल DK दिए हुए, वो लिखने का, तब करस्पॉन्डिंग ले सकते हो। तो RHD देखो तुमको कितना दिया हुआ है, RHD 95 है, इसलिए MGH भी आएगा 95। ओके, ये 95 आ गया। अब ये लाइन के ऊपर है 85 है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी 85 आएगा। इसका नाम है DHP, तो DHP, तो इसका नाम आएगा, इसका लाइन के ऊपर HGS, HGS लाइन के ऊपर वाला। DHP इज इक्वल टू HGS। ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, DHP तुमको 85 दिया हुआ है, इसलिए HGS भी आएगा 85। ठीक है, तो यहाँ तक
ये तुम्हारा 85 आ गया, ये 95 आ गया। अब डायरेक्ट ऑपोजिट ले लो। क्या ले लो? ऑपोजिट। तुम लोग अलग मेथड से भी ले सकते हो। 85 है तो ये भी कितना आएगा? 85 लाइन के नीचे है ना। अलग अलग मेथड से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। लीनियर पेयर से ले सकते हो। ये 85 है तो दोनों मिलाकर 180 रहेगा। ये भी लीनियर पेयर है, 180 में से माइनस को आ जाएगा। ये भी लीनियर पे ले सकते हो, तुमको जैसे लेना है। जिसको आता है ना उसको कैसे भी आएगा। सर ये लाइन के नीचे है तो ये लाइन के नीचे 85 होगा, हाँ ये 85 तो ये भी 85 चलेगा। या अपोजिट में ले रहा हूँ 85 तो भी चलेगा। लीनियर पेयर से निकालूंगा तो ये 85 आएगा। मतलब 3 मेथड से निकाल सकते हो। एग्जाम में जो मेथड याद आएगा कर लेने का। अब मैं डायरेक्ट ऑपोजिट, मतलब जगह कम लगेगा इसलिए और एकदम ईजिली समझेगा मैं, इसलिए ऑपोजिट ले रहा हूँ। इसको ऑपोजिट ये है, इसको ऑपोजिट ये है, तो पहले ये लेते हैं। MGH का ऑपोजिट है SGK, SGK या तो KGS, कैसे भी लिख सकते हो। SGK एंगल MGH इज इक्वल टू SGK ऑपोजिट। लेकिन MGH तुमको दिया हुआ है 95, इसलिए SGK भी आएगा 95। अब लास्ट ये 85 है तो ये भी 85 आएगा लास्ट। ठीक है, हम लोग लास्ट वाला यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ऊपर ये 85 तो ये भी, इसका नाम क्या है? HGS। ठीक है, और इसका नाम है MGK। HGS इज इक्वल टू MGK ऑपोजिट एंगल। लेकिन HGS तुमको 85 दिया तो ये भी आएगा 85। MGK 85। इस तरह से तुम लोग को निकालना था 4, मैंने निकाला 7। ठीक है, अब देखो हमारा आंसर मिला क्या सारा। RSD का आंसर मिला देखो 95। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। फिर PHG देखो, PHG दूसरा आंसर भी मिल गया। थर्ड HGS देखो यहाँ पे है। MGK देखो यहाँ पे है। और बाकी मैंने एक्स्ट्रा निकाले हुए। तुम लोग सिर्फ उतना ही निकालना है, निकाल सकते हो। पूरा निकालना है पूरा। एक्स्ट्रा लिखने से पेपर में मार्क्स कटते नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने तुमको बताया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इतना टाइम लगता है एक क्वेश्चन को, ज्योमेट्री है, इजी नहीं होता, प्रैक्टिस चाहिए। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है सारे, क्योंकि हम लोग को 10th में आगे जाना है। ठीक है, तो सारे वो IMP बातें भी लिखनी है, फिर इसका प्रैक्टिस भी करना है और तुमको होमवर्क करना है। यही क्वेश्चन वापस 5th क्वेश्चन है, सेम है, उसमें भी एक एंगल दिया है, बाकी एंगल निकालना है। तुम लोग भी साथ के साथ निकालो, सेम ऐसे ही। तो 5th क्वेश्चन तुमको होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 5th। अब मैं सेकंड पे जा रहा हूँ, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन P पैरेलल लाइन Q and line L and line M are transversal. Measure of some angles are shown. Hence find the measure of ABCD. तो देखो तुमको डायग्राम में दिख रहा है। इजी वाला कभी भी पहले निकाल लेने का, कभी डरना नहीं है एग्जाम में। ज्योमेट्री रहो कुछ भी रहो। तुमको दिख रहा है सर ये लीनियर पेयर हमको दिख रहा है, पहले उसका आंसर निकालो। सबसे इजी वाला निकाल लेने का। करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट वो ढूंढते बाद में रहो। ये क्या है तुम्हारा? लीनियर पेयर। ये क्या है तुम्हारा? लीनियर पेयर। कोई बोलेगा कि पहले ABCD क्रम से जाना है, एकदम बस सिस्टमेटिक जाना है, ऐसा नहीं रहता है। पहले A निकाल सकते हो, पहले D निकाल सकते हो, हमारा मर्जी, हम लोग पहले कौन सा भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये लीनियर पेयर से A निकालो। ये देखो A भी लीनियर पेयर है, तो इससे भी D निकाल लो। पहले 2 निकाल लो, बाकी बात की बात देखेंगे। ओके, तो A + 100 एंगल A + 110 is equal to 180. Why? Angles are in linear pair. तो A पता नहीं है, 180 प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 180 में से 110 गया, क्या बचेगा? 70। पहला मिल गया। कितना इजी है। अब आओ इधर,
115 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल डी इधर भी लिखना है, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। डी पता नहीं है, 180 प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 115 आएगा 65। हो गया, तो ए निकल गया, डी निकल गया। अब सिर्फ निकालना है बी और सी। अब देखो तुम्हारे डाउट कितने आएंगे इसके अंदर। अब हम लोगों ने डी निकाल दिया, तुम्हारा डी क्या है हमारा 65। हमने ये निकाल दिया, ये सॉरी ये 110 है, ये निकाल दिया, ये कितना है हमारा 70। अब तुम क्या बोलोगे, सर लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये और ये इक्वल हो गए तो बी 65 आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। देखो ये क्रॉस है, पैरेलल होगा तो ही आता है। तुमको पैरेलल पी और क्यू दिया है, देखो यहाँ पर लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल, एल और एम पैरेलल नहीं दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले डाउट वो क्लियर करना जरूरी है। सर ये इंटीरियर एंगल है, ये दोनों मिलाकर 180 रहता है, इसका भी सी का आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रॉस है, ये तुम्हारा पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन ये है, ये इंटीरियर आ सकता है, ये इंटीरियर आ सकता है। इन दोनों को मिलाकर 180 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं। इन दोनों को मिलाकर 180 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। यहाँ और यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। ये 115 है, तो ये तुम्हारा 115 है, ले सकते हो तुम लोग। सी एंगल आ सकता है तुम्हारा, ये 115, ये 115 क्योंकि ये पैरेलल लाइन दी है, और ट्रांसफर तुम्हारा एम आएगा। ट्रांसवर्सल क्या आएगा, एम। तो ये 115, ये 115 ले सकते हो, ये ले लो तुम लोग, ये बिंदास ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये तुम लोग ले सकते हो, क्लियर हो गया। ये 115 है, देखो ये लाइन है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन के नीचे वाला और ये लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे ये है और लाइन के नीचे है, तो सी आएगा 115, वो ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सी, पहले तो लिखेंगे वो पैरेलल है, वो लाइन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कहाँ लिखो, तो यहाँ पे तुमको दिखता होगा, दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड ट्रांसवर्सल एम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, ठीक है, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, ओके, दिख रहा है ना। ओके, C इज इक्वल टू 1115, डायरेक्ट आंसर आएगा। C कितना आएगा, 115, ये आएगा तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब हमको C भी मिल गया, अब हमको निकालना है B, और B हम लोग निकाल ही नहीं सकते जब तो हम लोग कुछ मानेंगे नहीं आने वाला आंसर हमारा। ये और ये दोनों कुछ आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये पैरेलल दिया नहीं है, यहाँ से उसका कोई संबंध नहीं है, यहाँ से उसका कुछ नहीं, ऑपोजिट वगैरह नहीं बन रहा है, तो उसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे दिया था तुम लोग को A, ये तुम्हारा था B, ये तो तुम्हारा था C, और ये था तुम्हारा D, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, कुछ तो E मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे E, अपने मन से लेना है, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आने वाला, तो इसको E मान लेंगे। अब ये क्या है, इंटीरियर है, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे मैंने E मान लिया, ठीक है। E के जगह पे तुम F X Y कुछ भी मान सकते हो, मैंने E मान लिया क्योंकि ABCD था ना, तो E मान लिया। अब यहाँ पे लिखना है ये और ये पैरेलल, लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड ट्रांसवर्सल, ये और ये लेने वाले हो ना, ट्रांसवर्सल कौन सी आएगी, L। तो 110 प्लस E इज इक्वल टू 180, क्या आएगा, इंटीरियर एंगल। तो एंगल E का मेजरमेंट आएगा 180 प्लस का आएगा माइनस
और एंगल ई आएगा 70। और तुमको पता है ये ऑपोजिट होते हैं, तो B इज इक्वल टू ई, एंगल B इज इक्वल टू एंगल ई, क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स। ओके, लेकिन ई तो तुमको 70 दिया हुआ है, तो B भी कितना आएगा, 70। तुमको क्या निकालना था, ए बी सी डी। ए मिल गया, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ठीक है, तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे सारे आंसर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको तुमको प्रैक्टिस करने का पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट नया नया स्टार्ट हुआ है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस किए बिना ये नहीं आता। ऑफलाइन भी वापस में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम लोग लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। मैंने क्या पढ़ा है इसमें, फर्स्ट और सेकेंड, और होमवर्क दिया है 5th। पहले ऐसा करना है। ओके, बाय।